तो अनुपात वाला दूंगी मतलब खाली बस है ना। तो अनुपात में डायरेक्ट मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ कि मिश्र अनुपात। ये क्वेश्चन मतलब मैंने भी नया सा देखा और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ना पता हो तो ना कर पाते। एक्स और वाई का कोई अनुपात है, दूसरा पी और का क्यू का दो अनुपात है, ठीक है। अगर मिश्र अनुपात पूछेगा तो एक्स की पी में और वाई की क्यू में गुणा कर दो तो मिश्र अनुपात निकलेगा, या फिर यौगिक अनुपात पूछे या मिश्र अनुपात पूछे तो ऐसे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते जाओ फंक्शन 3:4, 6:7 दो अनुपात दे रखे हैं। तीसरा पूछा है कि मिश्र अनुपात 36 एक्स में एक्स की वैल्यू क्या है, तो डायरेक्ट मिश्र अनुपात पूछ लेगा। या ये पूछेगा एक्स की वैल्यू क्या है, तो कैसे याद करना है हमें ये पता होना चाहिए। 3 और 6 की गुणा 4 और 7 की गुणा ऊपर आएगी 36 बट्टे एक्स, ठीक है। मतलब ये जो अनुपात है ये इनकी गुणा और इनकी गुणा का है। तो ये मैं या तो मिश्र अनुपात बोले निकलवा या यौगिक अनुपात निकलवाए या इनकी कोई एक वैल्यू निकलवा लें। तो हमारा हो गया ना ये 6 6 36, 3 दूनी 6 और ये हमारा जाएगा 7 चौक 28, 28 और 2 56 आ गया हमारा मिश्र अनुपात। दूसरा सवाल वर्ग अनुपात कैसे निकालेंगे, कोई अनुपात दे रखा है तो उसका वर्ग कर देंगे। जैसे 2 का 4 और नीचे 3 होता तो 9 हो जाता। घनानुपाती ये एक नई चीज़ चली है बस, लेकिन ठीक है पेपर में ही दिल्ली पुलिस में तो शायद ऐसे पूछी भी गई। घनानुपात पूछे तो इनका क्यूब करना है। व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा तो मतलब कोई चीज़ दे रखी है हमें, तो मतलब ये पावर में दे रखी हुई तो इनका वर्गमूल कर देना, सॉरी वर्गमूल ना, व्युत्क्रमानुपाती मतलब है ए और बी को बी और ए उल्टा लिख देना। वर्गमूल वाले में ए और बी का वर्गमूल करके लिख देना, जैसे 4/9 आता 2/3 लिख देना। घनमूल अनुपाती में कोई चीज़ का घनमूल करके लिख देना, जैसे 27/8 तो 3/2, ठीक है। अगला 5 और 8 का व्युत्क्रम उल्टा लिखना है, 8 5। 14 और 17 का वर्ग अनुपात दोनों का स्क्वायर करना है, 196 289। अब ये वाला हमारा वर्गमूल अनुपात निकालना है इसका, तो मैंने बस थोड़ी कैलकुलेशन से लिख के समझा दिया कि इसका और इसका ये लिख रखे ना ऐसे, इनका वर्गमूल अनुपात, तो भाई जाहिर सा था कि इनका वर्गमूल लेना है। फिर मैंने ये चीज़ें पे हमें ना इसलिए ऐसा करके लिख दिया, अंदर अंदर की बाहर बाहर की, ठीक है। तो ये जो अंदर अंदर नीचे ये आएगा बाहर बाहर वाला, तो ये बड़ा वाला बटे हुआ है ना, तो ये अंदर अंदर बाहर बाहर, तो ये ऊपर पहुँच गया। 10/3 के बाद 10/3 कट गए, 256/225। तो 256 जो है ये 16 का है और 15 नीचे वाला इसका देखेगा, 225 15 का है ना, तो ये लगभग लगभग इसी के बराबर का होगा। तो 16 में 6 36 आया था, हाँ 216 का, वैसे याद होना चाहिए। वर्गमूल अनुपात आ गया ये हमारा। अब हमारा ये वाला ये वर्गमूल अनुपात आ गया और हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि घनानुपाती, इनका घनानुपाती निकालना, मतलब कि घनानुपाती और घनमूलानुपाती में अंतर है। घनानुपाती में तो घन होना, घनमूल अनुपाती में घनमूल होना है, ठीक है। मूल शब्द आएगा जब इनका ऐसे निकालना है, वरना घन ही निकालना है, ऐसे साथ ऐसे घन, ठीक है। जैसे ये 1/0.49, 1/0.343, अंदर अंदर की बाहर बाहर की, तो बाहर बाहर 0.343, अंदर 0.49। और जब हमें इसकी 3 हटाएंगे तो 3 जीरो, इसकी हटाएंगे तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7×7 = 49, 7 चौक 28 और ये बचे 6 7 9 63, 7 1 7 7 7 49, तो ऊपर बचेगा 7/10। घनानुपाती निकालना तो घन कर दो, सॉरी घन करना, मैंने कहा वो कर दे, घन कर दो। 3 बार 7, 3 बार 10, 343/100, ठीक है। 512 और 729 का घनमूल अनुपात, घनमूल निकालना तो 512 का 8, 729 का 9, ये हमें याद भी होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारा ए बी 2:3 में है, बी सी 6:8 में है, तो ए बी सी निकालना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे, तो मतलब यहाँ पे हमने मान लो ऐसे लिख दिया ना, कैसे जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहीं लिख दो, ऐसा जो चीज़ यहाँ वो चीज़ यहाँ लिख दो। 6 दूनी 12, 3 6 18, 8 3 24, अभी ना काट दो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 अनुपात आ गया हमारा। अगला है ए बी बी सी और सी डी, ए बी सी डी का, तो ए बी क्या है हमारा 3 4, बी सी क्या है हमारा 2 3 और सी डी क्या है हमारा 5 6। 4 में कहना जो चीज़ खाली बस वो जो चीज़ लास्ट में वो लिख दूँ, 2 यहाँ लिख दी, 3 यहाँ लिख दी, 5 5 5 यहाँ लिख दी, 3 दूनी 6 6 पंजे 30, 4 दूनी 8 8 पंजे 40, 4 3 12 12 पंजे 60, 4 3 12 12 12 6 72, काट लो इन्हें। ये 2 ये कम 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, इतना कट जाएगा या फिर इसके अलावा भी और कट जाएगा। वैसे इसके अलावा भी और कटेगा ना, 15 है ना इसलिए हमें कटेगा। हाँ अब पी क्यू 3:4 है और क्यू आर 4:7 है, तो ये निकालना है। ये बता पी और क्यू 3:4 है, क्यू आर 4:7 है, तो जाहिर सी बात है ना
इससे ज़्यादा ऐसा करके लिख दो PQR। तो ये 3:4 है, 4:7 है। तो कुल मिला के तो हमारा 3 4 7 दोनों जब बराबर होंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे ना, 3 4 7 है। अब बस P प्लस Q, 4 और 3 7, Q प्लस R, 7 और 4 11, R प्लस P, 7 और 3 10 आ गया। यदि A अनुपात B प्लस C 5:7 है, B अनुपात C प्लस A 7:9 है, तो C अनुपात A प्लस B ज्ञात करना है। पहली चीज़ इसमें एक चीज़ नोटिस करनी है बस, A/B प्लस C है, तो इसमें तीनों चीज़ें आ गई ना ABC। तो ये 5:7 दे रखा, तो 7 और 5 कितने होंगे, 12 है। बस यहाँ ध्यान देना। B/C प्लस A में तीनों ही चीज़ है ना जो दे रखा मैं, 7 और 9, तो 9 और 7 कितने होंगे, 16। ये बात है A प्लस B प्लस C, मतलब ये है तो खैर कुल मिला के 7 और 5 टोटली तो होता है A प्लस B C। ऐसे A प्लस B प्लस C ये भी, पर ये तीन दोनों मतलब समान ना जो कि A प्लस B प्लस C, तो मतलब तीनों चीज़ें एक जैसी ही। 4 की गुणा ऊपर कर दो, 16 3 की गुणा नीचे, ऐसे करके देखें। ठीक है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, और 12 कहाँ तक जाएगा, 12 कम 12, 12 24, 12 छत्तीस, 12 चौका 4, मतलब दोनों 48 में आ रही हैं। 16 3 48, 12 चौका 3 की गुणा अंदर होनी है इनमें, 4 की गुणा ऊपर होनी है। तो ये हो गया हमारा 5 चौक 20 A, 7 चौक 28 आ गया हमारा B प्लस C, और 7 3 21 आ गया हमारा B, और 9 3 27 आएगा हमारा C। ठीक है, अब A पता है, B पता है, C निकाल सके हम आराम से। जो टोटल 48 है, तो 48 में से ये घट जाएंगे, 20 और 1 41, 7 ही तो बचेंगे। C की वैल्यू 7 बचेगी खाली। ठीक है, C की वैल्यू 7 बची है, C 7, A प्लस B इतना आ गया हमारा। अगला P/Q, R/S, T/U 2/5 है, तो 4P 3R 7T, 4Q 3S 7U का मान ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे इसे कैसे करके, कैसे में P की वैल्यू रखेंगे हम 2, PRT 2 2 2, कुल मिला के तीनों में 2 2 ही, तो इसलिए बाहर कॉमन ले लीजिए बस। QSU की वैल्यू 5 5 5 रखेंगे, 5 यहाँ, 5 चौक 20, ऐसा करके लिख दो। 5 से 15, 5 से 35 ऐसा लिख दो, या बाहर लिख दो, तो तीनों में ही है ना इसलिए बाहर लिखिए। ये डिक्टो सी में कट गई, 2/5 ही बची। और यही आंसर है हमारा, पूछा यही है तो यही आंसर है। 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या याद करो। पहली बात, जब भी कोई चीज़ ऐसे आवे तो हम नीचे वाली का एलसीएम लेंगे हमेशा। तो 4 दूनी 8 ना आ सके, 12 आ जाएगा। देख 2 3 4 का अनुपात 12 है, सॉरी एलसीएम 12 है। तो यहाँ पर 12 करने, ऊपर 12 करने के लिए का गुणा करनी है हमें 6 की, 6 आ गया। ऊपर 12 करने के लिए 4 की, ऊपर 12 करने के लिए हमें 4 की गुणा करनी है, लेकिन 4 दूनी 8 है। 4 में 3 की गुणा करेंगे तो 12 आएगा, पर 3 3 9 है, तो 6 8 9 हो गए। अब एक और बात, अंतर है 27 बड़ी और छोटी का, 9 और 6 का अनुपात अंतर है 27, जो वैसे 3 है दे रखा 27 में। पूछी सबसे छोटी है हमसे, तो 6 की वैल्यू पूछी है, तो 3 निम्न 9 6 54। ठीक है, अगला सवाल ये है कि ABC 10,500 की राशि को आपस में कम से 5:7:9 के अनुपात में बांटते हैं। यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं, तो ABC के पास मौजूद राशियों का अनुपात ऐसा, ABC है, इतने अनुपात में बांट दिया। ठीक है, तो ये करा 500 अधिक मिले प्रत्येक को, तो 500 अधिक मिलेंगे, तो इसका मतलब कैसा है, पहले हम ये देख लेंगे कि इनका टोटल 21 है, 21 पहले टोटल किसकी है, इतनी की। तो जब काटेंगे तो 5 1 5 5 10, पूरा पूरा कटेगा 500 बार। अब जब पूछिए कि 500 अधिक मिलते हैं, तो मतलब एक इकाई की वैल्यू ही 500 टोटल, तो एक एक बढ़ा दो, बढ़ गई। ठीक है, अधिक गलती से 702 को रमेश और नरेश के बीच में 1:3, 1:4, 1:6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय, इसके बजाय ये इसमें विभाजित कर दिया है इसमें गलती से। तो सबसे अधिक लाभ किसे मिला, तो अधिक राम, रमेश और नरेश 3 4 6, गलती से ये जो है ये लिख दिया, जो कि मिलना इस अनुपात में है। जब इस अनुपात में मिला, पहले तो इसे नॉर्मल चीज़ में लेके आओ। नॉर्मल कैसे लेके आएंगे, 12 के भाव में था, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 4 3 2। ठीक है, 4, अब देखो हमारा 4 3 2, 4 3 2 के अनुपात में बांटना, जो कि जबकि बट गया गलती से 3 4 6 के अनुपात में। ये पूछा हमसे कि सबसे अधिक लाभ, एक और था, कोई चीज़ देनी 4 दी, 3 दे दी भाई, कम दे दी, 3 देनी 4 दे दी, ज़्यादा दे दी, 2 देनी 6 देती भाई, इसका मतलब इसे तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी को दे। नरेश पे हमें शोध करना है, जितना करना है। तो एक बात, टोटल राशि है 702, 702 में से नरेश को 6 मिली है,
और टोटल राशि 702, 700 में से नरेश को 2 मिली है, तो इन दोनों का जो अंतर है वही तो हमारा लाभ है। तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 वैल्यू 702 की है, तो 6 वैल्यू नरेश की निकालनी कितनी है। सेम 4 3 7 8 9, 9 वैल्यू 702 की है, तो 2 वैल्यू कितनी की है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये नए की नरेश की वास्तविक इतनी मिलनी है और गलती से मिली इतनी गई। इसमें से ऐसे घटा दो, नरेश की आयु आ जाएगी हमारी, सॉरी आय हमारी फालतू वो आ जाएगी कि कितनी फालतू मिली है उसे। ठीक है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के 3 4 6 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 143 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करनी है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इसे कैसे करेंगे, देख मैंने तो ये कर रखा है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, तो ये बोल रखा है इसमें सिक्कों की संख्या 3 4 6 के अनुपात में, तो कुल राशि इतनी 50 पैसे की संख्या निकालनी। संख्या कितनी है 3 4 6, रुपये में इसकी गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये हमारा मूल्य आएगा, मूल्य जो जितना है। तो 3, 50 पैसे का मतलब आधा हो गया तो 2, 25 पैसे का मतलब चौथाई हो गया तो 6/4 1.5 आ गया। अब एक बात बता मुझे कि जो कुल राशि 143 मिली है ना हमें, तो इन तीनों को जो जोड़ेंगे तो 6.5 है। 6.5 143 की वैल्यू है, तो पॉइंट हटाया 0 बढ़ गई। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 बचे 43, 5 8 40, 3 बचे 5 6 30। अब 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22 गुणा 4 88 आ गया। 4 से गुणा क्यों करिए, क्योंकि हमें 4 पैसे की वैल्यू, सॉरी इस वाले की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 50 पैसे वालों की। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बैग में 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240। आपका सिक्कों की संख्या दे रखी है। ठीक है, पहले हमें जो दी नहीं वो कुल राशि दी 143, जब भी तो हमने इनकी सिक्कों की उसमें गुणा कर करके इसमें से भाग दिया है, इनके जोड़ में से। आपका दे रखा है हमें सिक्कों की संख्या 240। यदि 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या इतनी है, सिक्कों की संख्या भी दे दी, तो बैग में कुल कितनी राशि है। ठीक है, बैग में हमें कुल राशि प्राप्त करनी है। तो 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये सिक्कों की संख्या 2 पर 3 पर 5। तो पहले हम कुल राशि निकाल सकें, मतलब कितनी कितनी के यहाँ ये, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ये रुपये में है ना, और 20 रुपये के 5 है तो 100 रुपये आ गए। टोटल है 140 की वैल्यू। और हमें दे क्या रखी है, हमें दे रखी है सिक्कों की टोटल वैल्यू 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 वैल्यू दे रखी है 240 की। 240 10 की है, तो एक की 40 हो गई, 24 हो गई, और इसकी निकालनी है तो 140 में 24 गुणा कर दो, आ जाएगी हमारी 0, 14 चौका 56, 5 14 दिन 28, 28 और 5 33। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये करना है कि ये रहा, अमन ने के पास 20 रुपये 10 रुपये मूल्य वर्ग के कुछ नोट है जिनकी कुल कीमत इतनी है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो नई राशि पहले से 90 कम हो जाती है। 20 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 20 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के कुछ नोट है जिनकी कुल कीमत इतनी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, ऐसे कि जिनकी कुल कीमत इतनी है, यदि प्रत्येक नोट को आपस में बदल दिया जाए, 20 रुपये की जगह 10 का, 10 की जगह 20 रुपये का बदल दिया जाए, तो नई राशि पहले से 90 कम हो जाएगी। ठीक है, 20 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या पूछिए, तो कैसे करेंगे, देख 20 रुपये के हमने मान लिए नोट एक्स हैं, 10 रुपये के बाई हैं, तो टोटल हमें दे रखी है कुल कीमत इनकी 390। अगर ये नोट आपस में बदल दिए भाई, 10 रुपये के इतने आ गए, ठीक है, एक्स एक्स जो चीज़ मतलब आपस में बदलनी है हमें, एक्स में 10 की और यहाँ वो आ गई, तो न पहले से 90 कम हो रही है संख्या। पहली लाइन समझ आई ना, कि 20 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के कुछ नोट है जिनकी कुल कीमत 390। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या को आपस में बदल दिया है तो 90 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। तो 90 रुपये में कम प्राप्त हो रहा है, ये चीज़ तेरी समझ में आई, मैं यहाँ बता दूँ। ठीक है, अब ये चीज़ है, अब हमसे पूछिए 20 रुपये के मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें ज्ञात करनी है 20 रुपये के मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या से, मतलब हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त करनी है, क्योंकि तो बाद में बदल के दे रखी ना एक्स की वैल्यू। जब हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त करनी है तो हमें जैसे देखिए 2 क्वेश्चन है ऊपर वाली फिलहाल, तो कुछ ऐसा करो जो ये कट जाए और एक्स की वैल्यू निकले। तो ये कटने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ 20y यहाँ 10y है, तो इसका मतलब यहाँ 2 की गुणा करनी है, तो पूरे में 2 की गुणा होगी, ये हमने नीचे लिखी है, ये 2 40, 20y 2 की गुणा करेंगे हमारी 780। तो अब ये जैसे अब नीचे वाले में पूरे 740 चिन्ह बदले हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस इससे कट गई। 40 में से 10 गए क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस के 30 आ गया। 780 में से 300 गए तो माइनस के 480, माइनस से माइनस कट गया,
एक्स बराबर आया 480/30। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 छः 18। ठीक है, तो ये हमारा 20 के 16 आ गया। अब 10 रुपये मूल्य वर्ग के पूछता तो बाई की वैल्यू निकाल देते। एक्स की लिखते हैं 16, 20 × 16 प्लस 10 × 22 बराबर 390। सॉल्व कर लेते इसमें से, ये इसमें से इसे घटा देते, आया जो आया बाई की वैल्यू निकल आती। ठीक है।